नमस्कार दोस्तों, अभी तक हमने ट्रायंगल चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन देखे। अब हम देखने वाले हैं आगे का कंसेप्ट जो कि है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। हमें देखना है कि कब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज है, क्या क्या कंडीशंस है। अब हमें ये देखना है। तो कब हम बोलेंगे कि जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है, ये समझने के लिए, ये अच्छे से समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से, क्योंकि हमने अभी तक कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कंसेप्ट हमें पता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और हम देखेंगे यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्राइटेरियाज है, ये हमने 9th क्लास में देखा है। अब हमें उसी से कंपेयर करके कब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, और कौन कौन से क्राइटेरियाज है जिनका यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं वो सिमिलर है या नहीं। हमने देखा था कोई भी अगर हमें दो ट्रायंगल दिए, मान लो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल एबीसी, और एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो अब इन दोनों ट्रायंगल में सपोज ऐसा कंसिडर करते हैं कि इस ट्रायंगल एबीसी की जो साइड से, वो साइड से 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये है 4 सेंटीमीटर, और ये साइड है 5 सेंटीमीटर। तो सेम अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करते हैं, तो पी क्यू आर में भी मान लेते हैं कि ये साइड पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर है 4 सेंटीमीटर, और पी आर है 5 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों ट्रायंगल की हमें ये साइड पता है, और हमें अगर प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कैसे प्रूव करते थे? देखो, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेते थे कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर में हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी की एबी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो उसी से रिलेटेड साइड पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका रीजन था कि ये दोनों इक्वल है। नेक्स्ट, पी बीसी जो साइड है ट्रायंगल एबीसी की, जो कि 4 सेंटीमीटर है, उसी तरीके से पी क्यू आर ट्रायंगल की साइड क्यू आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इक्वल है। और जो एसी साइड है ट्रायंगल ए बी सी की, और पी क्यू आर की जो साइड पी आर है वो भी इक्वल है। रीजन था कि दोनों गिवन है, दैट इज वी कैन से यहाँ पे बोथ 3 सेंटीमीटर, बोथ 4 सेंटीमीटर, एंड बोथ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्रायंगल में डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो इसकी 3 साइड्स और पी क्यू आर की 3 साइड्स ये इक्वल है। इसलिए हम ये बोलते थे कि ट्रायंगल एबीसी जो है, वो ट्रायंगल एबीसी, ये था कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय बाय विच क्राइटेरिया। यहाँ पे अगर देखते तो पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स, साइड ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, और दूसरे ट्रायंगल की ये साइड, ये साइड और ये साइड, मतलब दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो कौन से क्राइटेरिया से है? बाय यस 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 कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अगर हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के साथ अगर इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया यूज हो गया है उसका नाम है यस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सिमिलर टू दिस, इसी के जैसे और कौन कौन से क्राइटेरिया है जिनको यूज करके हम ये प्रूव करते थे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ऐसे ही क्राइटेरिया और थे। एक था यस एस, दैट इज साइड एंगल साइड,
फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, नेक्स्ट है RHS क्राइटेरिया। तो इन क्राइटेरिया को यूज करके हम ये प्रूव करते थे कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो उनमें क्या चाहिए था, अगर हम इससे रिलेटेड बात करते थे तो इसमें हमने ये देखा था कि थ्री साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल टू थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब पहले ट्रायंगल की ये साइड इसके बराबर 4 सेंटीमीटर इसके बराबर और 5 सेंटीमीटर इसके बराबर है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। मान लो मुझे अगर क्राइटेरिया यस ए यस अप्लाई करना है तो उसमें उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे दो साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और दो साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल और उनके बीच में जो एंगल है, मान लो ये एंगल है 50 डिग्री, तो यहाँ पे भी ये एंगल 50 डिग्री। अगर ऐसा होता था तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे बाय यस ए यस क्राइटेरिया। उसी तरीके से अगर हमें ए एस ए क्राइटेरिया अगर देखना होता था तो वो कैसा था, वो था ऐसा जैसे कि फर्स्ट ट्रायंगल की ये दो एंगल और उनके बीच में साइड, यहाँ पे भी ये दो एंगल और उनके बीच में जो साइड है वो अगर इक्वल होते थे तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे बाय एएसए क्राइटेरिया से। इसी तरीके से हम आरएचएस क्राइटेरिया भी अप्लाई करते थे और उनका यूज करके हम ये देखते थे कि दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करते थे। हमें इन पूरे क्राइटेरिया का यूज करके समझना बस इतना ही है कि अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब हमने देखा था कि जेरोक्स कॉपी ट्विंस। ट्विंस मतलब ये ट्रायंगल इसका ट्विंस है। अगर मैं इसको यहाँ पे उठाता हूँ और इस ट्रायंगल के ऊपर रखता हूँ तो एग्जैक्टली वो मैच होते हैं। कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि फर्स्ट ट्रायंगल की आइदर साइड और एंगल, साइड या एंगल ये दूसरे ट्रायंगल के साइड और एंगल से इक्वल होने चाहिए। बट कौन से, उसे हम कहते थे करस्पॉन्डिंग। जैसे ए का एंगल कौन सा, ए के बराबर कौन सा एंगल है पी, तो उन्हें हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल बी दूसरे ट्रायंगल का एंगल क्यू के बराबर है, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल सी दूसरे ट्रायंगल के एंगल आर के बराबर है। तो ये हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो ट्रायंगल्स एक दूसरे की जेरॉक्स कॉपी है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है कब, इसमें से चाहे कुछ भी क्राइटेरिया अप्लाई करो, अगर उसमें साइड आ रही है तो साइड और एंगल आ रहा है तो एंगल, वो कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए देखो, उसमें जो साइड से वो साइड्स होनी चाहिए इक्वल, और जो एंगल है, जो एंगल आएंगे वो एंगल भी कैसे चाहिए इक्वल। अगर हमें प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनमें साइड्स भी इक्वल चाहिए और एंगल भी इक्वल ही चाहिए। ये हमें यहाँ पे समझना, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय आइदर दिस क्राइटेरिया दिस क्राइटेरिया दिस क्राइटेरिया और दिस क्राइटेरिया। क्या होता है सिमिलर में, सिमिलर कब बोलते हैं दो ट्रायंगल को, देखो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो ट्रायंगल एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं अब ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और उसी के जैसा मैं यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, इसका नाम दिया मैंने यहाँ पे ए बी सी और इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर। अब अगर एबीसी में देखा जाए, सपोज ये एंगल मैं लेता हूं यहाँ पे 40 डिग्री, ये लेता हूं मैं यहाँ पे 80 डिग्री और ये एंगल लेता हूं मैं यहाँ पे 60 डिग्री। इसी के जैसा अगर बड़े ट्रायंगल में देखते हैं तो ये एंगल यहाँ पे लेते हैं 40 डिग्री, ये एंगल यहाँ पे 80 डिग्री और ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है दो ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल की, तो इनमें जो एंगल्स थे वो इक्वल थे, जो एंगल थे वो इक्वल थे। इसमें भी जो एंगल्स है वो एंगल्स इक्वल है, वो एंगल्स इक्वल है। क्यों इक्वल है, अगर
ए 80 है तो ये 80 है, अगर बी 40 है तो ये 40 है, अगर सी 60 है तो ये 60 है। इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि दोनों ट्रायंगल में अगर वो सिमिलर है, अगर वो सिमिलर है तो उनमें एंगल तो इक्वल दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम साइड की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे ए बी अगर 3 सेंटीमीटर है, बी सी अगर 4 सेंटीमीटर है, ए सी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर नहीं है। पी क्यू कितनी होगी? पी क्यू जो है इसकी प्रोपोर्शन में होगी। प्रोपोर्शन में मतलब जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर है। ये कैसा है? ये ऐसा है कि जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल, इसको मैंने ऐसा जूम किया और बढ़ाया मैंने, तो ये ट्रायंगल ये बन गया, एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर बन गया उसको जूम करने के बाद। बट अगर मैंने जूम किया तो एंगल तो इक्वल ही है, लेकिन साइड्स क्या हो गई? साइड्स इक्वल नहीं है रे। साइड्स क्या हो गई? साइड्स जो थी वो साइड, लेकिन उनमें कुछ सिमिलर है। क्या सिमिलर है? ए बी और पी क्यू अगर देखते हैं तो वो आ रही है 3/6, मतलब 1/2। बी सी और क्यू आर जो है वो है 4/8, वो भी 1/2 है। और ए सी और पी आर अगर देखते हैं, ए सी और पी आर देखते हैं तो वो है 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 1/2 आ रही है। तीनों का जो रेशियो है साइड्स का वो रेशियो इक्वल है। एंगल्स अगर देखते तो एग्जैक्ट इक्वल है, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। साइड्स कैसे है? उनके रेशियो इक्वल है, और जब रेशियो इक्वल है तो हम उन्हें कहते हैं साइड्स आर इन proportion। sides are required to be proportion, मतलब कब कहते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और कब कहते हैं ट्रायंगल सिमिलर है? जब दोनों ट्रायंगल में उनके जो एंगल्स है, कौन सा एंगल? वर्ड इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो ट्रायंगल में अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आइदर बाय दीज क्राइटेरिया। जब दो ट्रायंगल में ही, अब देखो यहाँ पे अब आएगा मजा। जब दो ट्रायंगल में उनकी जो साइड से, उनकी जो करस्पॉन्डिंग है साइड से, वो अगर प्रोपोर्शन में है और जो एंगल्स है वो एंगल्स अगर एग्जैक्ट इक्वल है, तो ही वो दो ट्रायंगल सिमिलर है बाय एस एस एस, एस एस, ए एस ए। यहाँ पे था यस 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 कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यस ए यस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए यस ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? एंगल एंगल एंगल, और उसी का दूसरा नाम है एंगल एंगल। एक तो ये लो या फिर ये लो, दोनों का मीनिंग एक ही है। या फिर ये फोर्थ क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, यही एक क्राइटेरिया है जो कि और इसमें ऐड हो रहा है, दैट इज वी कैन से ए और ए, मतलब एंगल 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 और एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उनके एंगल्स भी इक्वल चाहिए, साइड्स भी इक्वल चाहिए। दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो उनके एंगल एग्जैक्ट इक्वल चाहिए, बट जो साइड्स है वो साइड्स प्रोपोर्शन में चाहिए। और ये है उनके कुछ क्राइटेरियाज। अब इनको यूज करके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करने हैं, आइए देखते हैं आगे के एग्जाम्पल्स में।